साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में हैं। अब जाहिर है पूरी दुनिया की नजर है। दोस्तों, दुनिया का हर देश एक एक गतिविधि को देख रहा है, लेकिन क्या करें दोस्तों, उससे भी बड़ी एक खबर आ गई। अब यह खबर तो ऐसा है कि मीडिया वाले दिखा नहीं रहे, उनको मसाला लग नहीं रहा, लेकिन यह खबर तो आप समझिए पुतिन से भी बड़ी खबर मैं कल की बात बता रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने सुनाई है। और यह खबर कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आपको इसी बात से लग जाएगा कि ममता बनर्जी की सियासत का पूरा हिसाब किताब हो गया है। एक एक चीज का, जितने भी आरोप लगते हैं ना, सबके। आप जानते हैं भोजपुरी में एक कहावत है दोस्तों कि गए थे बेटा मांगने, मांग भी गंवा बैठे। ये कहते हैं लोग कि गए थे बेटा मांगने के लिए, लेकिन मांग मांग मतलब सुहाग। इसको दूसरे तरीके से अगर मैं कहूं बिल्कुल सामान्य भाषा में, तो एक कहावत और भी है, चौबे गए छब्बे बनने, दुबे बन के लौटे। ये जो पूरा इंडिया अलायंस है ना दोस्तों, वो सुप्रीम कोर्ट गया था कि बस अब चुनाव आयोग को मजा चखाना है, मोदी सरकार को मजा चखाना है, उल्टा फंस गए। क्या कहानी है, इसी को डिकोड करूंगा मैं। अगर कह रहा हूं पुतिन से बड़ी खबर है तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। दोस्तों, मेरा निवेदन है जरूर कमेंट कीजिए, बताइए आपकी क्या राय है। और हां दोस्तों, HB मेलोडी के साथ साथ वहां तो गीतों का सिलसिला जारी है, लेकिन संघ की अनसुनी कहानियां ये लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। बहुत सारे लोगों ने भेजा है कि मतलब जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने जिस तरीके से अपनी भावनाएं प्रकट की, वो मैं देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, मैं हर किसी को जवाब दे रहा हूं। मैंने पुस्तक का लिंक दोस्तों कमेंट में डाल दिया है। कभी भी दिक्कत हो, किसी भी तरीके से दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट भी कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अब मैं सुप्रीम कोर्ट की खबर दिखाऊं उससे पहले एक टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। ये टू विंडो देखकर आपको बड़ा मजा आएगा। बड़े ध्यान से देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन। अब आप सोचिए कि 24 साल पहले मोदी जी वाजपेयी जी के साथ गए थे रूस। वाजपेयी जी और पुतिन दोनों एग्रीमेंट करते हैं। उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे और इस मीटिंग में साथ थे। आज प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन के साथ, और पूरी दुनिया की नजर इस मीटिंग में टिकी है। लोगों की नजर है। कल रात को दोस्तों 7 कल्याण मार्ग में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की जिस तरीके से तस्वीर आई ना, वो भी लोगों को अचंभा कर रही थी। बड़ा सुखद अनुभूति और ढेर सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ हुआ और कैसे पूरी दुनिया में एक तरीके से बहुत बड़ी खबर बन गई। लेकिन दोस्तों, मैं आज का वीडियो सुप्रीम कोर्ट पर ही बनाना चाहता हूं, इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट पर आपको लेकर के वापस आता हूं। यह मामला दोस्तों कल ही का है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच, BLO का मामला। अच्छा, पिटिशनर कौन है? झटका तो ममता और बाकियों को लगा ना, लेकिन पिटिशनर कल वाले मामले में तमिलनाडु के एक्टर हैं विजय, उसकी पार्टी है TVK। और जो वकील थे मैं बताता हूं, याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन, कपिल सिब्बल, और चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर एडवोकेट मणिंदर सिंह। अब आपको मैं जरा कुछ टू विंडो दिखाता हूं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला टू विंडो। राहुल गांधी क्या कहते हैं? सर कोई सुधार नहीं है, एक थोपा गया जुल्म है। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है याचिकाकर्ता से, क्या 10 फॉर्म भर लेना इतना बड़ा आफत हो गया, इतनी बड़ी आफत हो गई कि एक दिन में आप 10 फॉर्म भर लें कि मतलब आदमी जान दे दे? एक एक चीज का हिसाब किताब बता रहा हूं।
दूसरा देखिए, एक दूसरा टू विंडो दिखाता हूं, आपको मजा आएगा। जो बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं ना, ममता बनर्जी कह रही है चुनाव आयोग जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, दूसरे विंडो में देखिए, कि बीएलओ की मौत के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं है। और जो मैं कह रहा था ना कि ये सुविधा पाने गए थे ना, उल्टा फंस गए। राज्य सरकारों के लिए बहुत सारे निर्देश जारी कर दिए गए। ये है टू विंडो, आप समझिए कितनी बड़ी खबर है, इस बात का एहसास कीजिए। एक और दिखाता हूं आपको दोस्तों, ये देखिए, पश्चिम बंगाल में एक और बीएलओ ने जब सुसाइड किया, ममता बनर्जी बोली कि सर को रोकिए, छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के पास भी मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कहा कि काम का दबाव ज्यादा डाल दिया आपने, कम कीजिए, उनको छुट्टी भी दीजिए, उनका रिप्लेसमेंट भी कीजिए और उनकी संख्या भी बढ़ाइए। काम किसका? राज्य सरकार का है। यह चुनाव आयोग का काम नहीं है, यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है। अब देखिए, एक और आखिरी टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, फिर खबर पर लेकर आता हूं बड़े विस्तार से। एसआईआर पर ममता बनर्जी ने सुपर इमरजेंसी कहा, बोला यह वोट बंदी है, कर्मचारियों को किसी तरीके से मना कर दें, यह कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, कोई सरकारी कर्मचारी मना नहीं कर सकता, एक भी नहीं। अगर कम है तो राज्य सरकार का काम है, उनको बोलिए, उनकी जगह रिप्लेसमेंट दीजिए। अब मैं आपको जरा खबर बता देता हूं दोस्तों, समझ तो आप गए ही होंगे, मैं जरा विस्तार से बताता हूं। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में काम करते हैं ना दोस्तों सरकारी कर्मचारी, वो चुनाव आयोग के कर्मचारी नहीं होते, वो राज्य सरकार के होते हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग काम करता है तो ये कर्मचारी चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाते हैं और काम करते हैं। अब सारी सरकारें देख रही हैं कि सर को तो हम रोक नहीं पाएंगे, बिहार में हो गया तो कैसे करें, तो नया नैरेटिव गूंथना शुरू किया। बड़ा दबाव है इनके, बड़ा मानसिक दबाव है, ये कर नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दोस्तों एक लाइन में, सिंगल लाइन में पूरी क्लैरिटी कर दी, कोई भी राज्य सरकार का कर्मचारी मना नहीं कर सकता, यह वैधानिक काम है, यह सरकार का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकारों या राज्य चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त कर्मचारियों को सर की ड्यूटी निभानी ही होगी, कोई मना नहीं कर सकता। और वहां राज्य सरकार को भी टैग कर दिया, यह आपका काम है कि चुनाव आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएं। यानी एक क्लैरिटी हो गई, सर रुकेगा नहीं, कोई मना नहीं कर सकता, कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता, करना ही होगा। अब राज्य सरकारों के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए दोस्तों, क्योंकि असल तो वहीं से चीजें चल रही है ना। सीजेआई की बेंच ने यह कहा कि जो बीएलओ की कार्य स्थिति है, उनका मानसिक स्वास्थ्य है, यह राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, यह राज्य सरकार का काम है, यह चुनाव आयोग का काम नहीं है। बल्कि यह कहा कि जहां 10,000 कर्मचारी आपने तैनात किए हैं, आप 30,000 लगा दीजिए। किसने रोका आपको? भाई 10,000 से काम करने में दिक्कत हो रही है ना, 30,000 लगाइए, काम करने में आसानी होगी, काम का बोझ भी हल्का होगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई अमानवीय तरीका अपनाया है। आप सोचिए, भाई ये लोग बोल रहे हैं ना कि अरे देखो उसको ये काम था, छुट्टी नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको लग रहा है किसी ने छुट्टी मांगी है और वाजिब रीजन है, तो आप उसको छुट्टी दीजिए, लेकिन उसके बदले दूसरे को रखना पड़ेगा। और जो बीएलओ की मौत का ये मामला उठाते थे ना दोस्तों, भाई मैंने आपको बताया कि टीवी के जो विजय की पार्टी है, साउथ का एक्टर है जिसमें इतना सारा हादसा हो गया था, उसकी याचिका थी। उसमें यह कहा गया कि जो बीएलओ काम नहीं कर पाते हैं उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और टीवी के ने जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसकी धारा 32 के तहत
जेल भेजने की धमकी देकर बीएलओ को काम करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग को बीएलओ की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि बीएलओ जो मौत हो रही है ना, अगर हो भी रही है तो इसमें चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं है। अरे बीएलओ चुनाव आयोग के कर्मचारी नहीं है भाई, ये तुम्हारे राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर नहीं है। आपको देखना पड़ेगा। लोग कम है तो लोग लगाइए, छुट्टी वाजिब है तो छुट्टी दीजिए। मैं जरा बातचीत का कुछ हिस्सा आपको पढ़ता हूं दोस्तों, आप देखिए क्या है, कैसे बीएलओ को राहत भी दी है सुप्रीम कोर्ट ने। राज्य सरकार फंस गई है। मैं आप देखिए भी और मैं पढ़ भी देता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, देखिए यह कानूनी प्रक्रिया है तो इसे करना ही होगा। टीवीके के वकील हैं गोपाल शंकर नारायणन। तमिलनाडु में एक लड़के को शादी करनी थी लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिली और उसने आत्महत्या कर ली। सूर्यकांत कहते हैं चीफ जस्टिस, कोई बीमार हो सकता है, मौत के अन्य स्वास्थ्य कारण भी हो सकते हैं। तो टीवीके के वकील कहते हैं लेकिन चुनाव अधिकारी उनका बॉस होता है और वे चुनाव आयोग को रिपोर्ट करते हैं। राज्य इस प्रक्रिया में शामिल नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने देखिए क्या जवाब दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सीजेआई सूर्यकांत कहते हैं कि राज्य सरकारें इन कर्मचारियों को तैनात करती हैं भाई, इसलिए हम राज्यों को बता सकते हैं कि जहां भी कर्मचारियों को समस्या हो रही है उसकी जगह किसी और को नियुक्त किया जा सकता है। और इसके बाद दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बीएलओ को राहत मिले इसके लिए बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये तो कह दिया कि आप काम नहीं रोक सकते, आपको करना ही पड़ेगा। आप कर्मचारी हैं, आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, आप वैधानिक काम के लिए मना नहीं कर सकते, लेकिन आपकी सुविधा भी हो इसके लिए राज्य सरकार को सौंपा निर्देश। तीन निर्देश जारी किए। मैं पढ़ता हूं, आप पढ़िए, देखिए। राज्य अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करे ताकि काम के घंटे कम किए जा सके। ममता बनर्जी को जोड़ के रखिए तब आपको समझ में आ जाएगा। मामला कहीं और चल रहा, आदेश कहीं और लागू होगा। दूसरा, जहां किसी व्यक्ति के पास ड्यूटी से छूट मांगने के लिए कोई खास कारण हो, राज्य सरकार ऐसी अपील पर विचार करेगी और उनकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगी। ठीक है, उसकी शादी है, कोई बात नहीं, आप दूसरा आदमी दीजिए, इनको छुट्टी दे दीजिए, क्या दिक्कत है। और तीसरा निर्देश, अगर कर्मचारियों को किसी दिक्कत का समाधान नहीं हो पाता है, मान लीजिए इतना सब कुछ होने के बाद भी बेचारा परेशान है, उसे लग रहा है कि उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो वो कोर्ट तो जा सकता है ना। कोर्ट जाने से तो किसी ने नहीं रोका ना। यानी दोस्तों अगर देखिए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक चीज को वाजिब तरीके से देखा। राज्य सरकार मनमर्जी नहीं कर सकती, पॉलिटिकल पार्टी अननेसेसरी प्रेशर नहीं डाल सकती, बीएलओ मना नहीं कर सकते, लेकिन अगर जरूरत में है तो उनको मदद मिलनी ही चाहिए। और बीएलओ की जो मौत हुई है दोस्तों, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को बड़े निर्देश दिए हैं। जैसे क्या बातचीत हुई वो मैं आपको बताता हूं। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने सवाल किया कि बीएलओ पर एफआईआर दर्ज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। चीफ जस्टिस जवाब देते हैं कि यह कोई नई बात नहीं है, पहले भी इस तरह की कार्रवाइयां होती रही हैं। फिर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कहते हैं कि बीएलओ पर पड़ रहे दबाव को कटु वास्तविकता बताते हुए यह सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश में जब 2027 में चुनाव हैं तो केवल 1 महीने में सर पूरा करने का दबाव क्यों बनाया जा रहा है। जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने क्या कहा। बेंच ने यह कहा कि अब तक तो कोई भी राज्य सरकार नहीं आई है, औपचारिक शिकायत तक नहीं दी है कि इसमें कोई व्यवहारिक परेशानी है। आप बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को कोई परेशानी है क्या। आप समझिए कैसे कैसे तर्क गूंथे जाते हैं।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा वो बड़ी बात है कि अभी तक तो कोई राज्य सरकार आई नहीं कि हम नहीं कर सकते, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर चुनाव आयोग कहता है कि हमको यह कार्यबल चाहिए तो उसको देना पड़ेगा, और जरूरत पड़ेगी तो उसको बढ़ाना भी पड़ेगा। यहां एक और इंटरेस्टिंग सवाल उठा दोस्तों कि बीएलओ पर तो बड़ा दबाव है, चुनाव आयोग भी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक मजेदार सवाल पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि 10 फॉर्म एक दिन का, क्या ये इतना बड़ा बोझ है कि किया नहीं जा सकता? सोचिए, हेडलाइन पढ़िए, क्या 10 फॉर्म बोझ है? चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर एडवोकेट मणिंदर सिंह ने कहा कि तमिलनाडु में 90% से अधिक फॉर्मों का वितरण तो हो चुका है और आपराधिक कार्रवाई केवल उन्हीं मामलों में की है जहां बीएलओ ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया या गंभीर लापरवाही बरती। अब कपिल सिब्बल इसके जवाब में कहते हैं कि कई जगह बीएलओ केवल फॉर्म अपलोड कर रहे हैं, सत्यापन नहीं हो रहा। तो आपके लिए तो अच्छा है ना, आप यही चाहते थे ना। लेकिन दोस्तों, मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग बहुत ही अच्छी नीयत से काम कर रहा है। उसे पता है कि जो हम अभी काम कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो 100% सही हो, और इसीलिए इस प्रोसेस के बाद भी चुनाव आयोग इस बात की मोहलत देता है कि अगर कुछ गड़बड़ी रह गई है तो आप सामने आइए और उसे दुरुस्त कराइए। चुनाव आयोग ने एक और काम किया है दोस्तों, जो डेडलाइन है ना सर की, उसकी 7 दिनों तक बढ़ा दी है। मैं आपको जरा ग्राफिक्स दिखाता हूं। जो घर घर मतदाता सत्यापन था, अब वो 11 दिसंबर तक होगा। ड्राफ्ट मतदाता जो सूची जारी की जाएगी, अब वो 16 दिसंबर को होगा। इसके बाद आपत्ति और दावा 1 महीने का समय दिया गया है, और जो अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी वो 14 फरवरी 2026 को। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं दोस्तों, अगले साल पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहां मतदान होना है। चुनाव आयोग पूरी तरह से कमर कसे हुए है। कई सारे लोग पहले हवा में फैला रहे थे कि भाई ममता सरकार के कर्मचारी हैं, कुछ भी कर लेंगे। अरे कुछ नहीं कर सकते। उनका काम क्या है? उनका काम यह है कि वो फॉर्म लेके जाते हैं, भरवाते हैं, अपलोड करते हैं, और कुछ नहीं। चेक करना चुनाव आयोग का काम है। वो सब डिजिटल प्रक्रिया है। इसलिए मेरा मानना है दोस्तों, इंतजार कीजिए, 14 फरवरी का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी घटना होने जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ये समझ गई हैं। जैसे बोलते हैं ना, सारे घोड़े खोल देना, सारे काम कर रही हैं कि इस प्रोसेस में रोक लग जाए। नहीं लग सकता। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है। मैं इसे बहुत बड़ा झटका मानता हूं दोस्तों, और इसीलिए पुतिन की खबरों के बीच मैंने ये खबर आपको दिखाने की कोशिश की। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हां, संघ की अनसुनी कहानियां दोस्तों, ये मैंने कमेंट में पिंड कर दिया है। जरूर खरीदिए, पढ़िए और अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।